मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। मेरे जीवन में एक नई आशा देकर अपने स्वर्ग राज्य का वारिस बना लिया। आदर के योग्य महिमा मिले तुझे और आराधना भी तू ही हो। आदर के योग्य महिमा मिले तुझे और आराधना भी। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सन्मुख प्रभु पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। तेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सन्मुख प्रभु पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरा सब कुछ प्रभु मैं तुझे देता हूँ। अपने इस जीवन को भी तुझको मैं सौंपता हूँ। तू ही हो आदर के योग्य महिमा मिले तुझे और आराधना भी तू ही हो। आदर की योग्य महिमा मिले तुझे और आराधना भी। प्रभु मैं तेरे करीब लाऊं और तेरे धन्य कहूँ। प्रभु मैं तेरे करीब लाऊं और तेरे धन्य कहूँ। तू ही हो आदर के योग्य महिमा मिले तुझे और आराधना भी तू ही हो। आदर के योग्य महिमा मिले तुझे और आराधना भी।
जय मसीह की. जय मसीह की. So this evening we come to the last session on discipleship. आज इस शाम के समय शिष्यत्व के बारे में अंतिम सेशन में हम आ पहुंचे हैं. This is the fifth session on discipleship. पांचवी ये सेशन है शिष्यत्व के बारे में. Can you all tell me what the first four were? क्या आप में से कोई पहला चार को बता सकते हैं? What's the first one? पहला क्या था? The demands of discipleship. शिष्यत्व के लिए एक मांग रखा गया है. What Jesus demands of his disciples. प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों से क्या मांग रखे हैं. What is the second one about? दूसरा क्या है? Second one? Sorry? The disciple as a vessel. चेले एक बर्तन के समान है. A vessel who can be used by God. और ऐसे एक बर्तन जो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हो सकता है. Third one? तीसरा, Disciples' life of faith. Last night. कल रात को सुने हैं कि शिष्यों का जीवन एक विश्वास का जीवन है. A fourth one was this morning. आज सुबह चौथी बात को हम लोगों ने सुना. A disciple who serves the Lord in light of his return. A disciple who serves the Lord in light of his imminent return. परमेश्वर के उस ज्योति में उसके शिष्य उनकी सेवा करते हैं. Little bit. Yeah. Okay, 4 sessions. चौथी सेशन हम लोगों ने लिया है. The last one, the fifth one now, I'm going to speak about how can a disciple finish his life well. और पांचवी यानी कि अंतिम जो सेशन है वो इस प्रकार है कि एक चेला अपना जीवन का अंतिम कैसा कर सकता है. How can he finish his life well? वो अपने जीवन को किस रीति से बेहतर रीति से अंत कर सकता है. For that, I want you all to turn with me to 2 Timothy chapter 4. और मैं आप लोगों को दूसरा तिमोथी उसका चौथी अध्याय निकालने के लिए Chapter 4, verses 6 through 8. और उसका 6 से लेकर 8 आयत तक. 6 through 8. 6 से लेकर 8. A very familiar passage to all of us. चैप्टर 3. Chapter 4. पहला तिमोथी 4 अध्याय और 6 से लेकर 8 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए. पहला तिमोथी. दूसरा This is Timothy. second, no? Second Timothy. Sorry. दूसरा तिमोथी. 2 Timothy chapter 4, दूसरा verses 6 तिमोथी through 8. और उसका 4 अध्याय उसका 6 से 8 आयत तक हम पढ़ेंगे. क्योंकि जब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय पहुँचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है. भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं. A certain man was going through a graveyard in his country. एक व्यक्ति अपने देश में एक कब्रिस्तान में वो जा रहे थे. And he began inspecting the gravestones and the messages that each one had on it. और अगर आप लोग क्रिश्चियन लोगों के कब्रिस्तान में गए होंगे तो बहुत जगह में एक मृत व्यक्ति को दफनाने के बाद वहाँ पर एक पत्थर रखा जाता है. And there was a message on it. और उसमें एक संदेश लिखा जाता है. So he began to read those messages on each gravestone. और जब वो उस कब्रिस्तान में से जा रहा था और उस कब्र के पत्थरों के संदेशों को वो पढ़ रहा था. One of them read, loving father. और एक जगह में ऐसे पढ़ा कि प्रेम करने वाला पिता. The other one said, my best mother.
और किसी ने इस प्रकार लिखा कि मेरा सबसे प्रिय माँ। The third one said, rest in peace. और किसी ने इस प्रकार कहा कि शांति से मैं वो चला गया। And the fourth one said, asleep in Jesus. और चौथा इस प्रकार लिखा था कि यीशु मसीह में सो गया। And eventually he came to the grave of a certain man. और अंत में वो ऐसे एक व्यक्ति के कब्र के पास पहुंचा। There was a name, date of birth, date of death. और वहां पर उसके नाम, उसके जन्म का दिन, उसके मृत्यु का दिन लिखा हुआ And था। underneath was a statement. और उसके बाद एक ऐसे लिखा हुआ पड़ा, A man of unquestioned integrity. ऐसे एक व्यक्ति जिसके खुद के Integrity. ईमानदारी में कोई सवाल नहीं है। A man of unquestioned integrity. एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ईमानदारी में सवाल नहीं कर सकते। Just 5 words सिर्फ 5 शब्द that summarize his entire life. और उनकी जिंदगी का पूरा वो सारांश बताता है। If you're not offended, let me ask you this question. अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। Suppose it was your gravestone. आपकी कब्र में एक ऐसा पत्थर रखा गया, What would people write on it? उसमें लोग क्या लिखेंगे? And by the way, I pray that all of you live long lives. मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब लंबा उम्र जिए। But at some point, if the Lord tarries to return, we will be buried in a grave. और अगर प्रभु यीशु मसीह के आने में अगर देर हो तो हम जरूर कब्र में दफनाए जाएंगे। So then think about the question, what will people write about you and about me on that gravestone? उस कब्र के उस पत्थर में लोग आपके और मेरे बारे में क्या लिखेंगे? There is an American marathon coach. और अमेरिका में एक जो मैराथन लंबा दौड़ने वाले का एक प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति थे। A marathon is a very long race. और मैराथन मतलब वो बहुत लंबा दौड़ते So थे। this man coaches people to successfully run marathons. और ये व्यक्ति ऐसे दौड़ने वाले को प्रशिक्षण देते थे कि वो अच्छे से सफलता के साथ दौड़ सके। And there is one secret that he says to run a marathon. और उन्होंने ऐसे एक गुप्त बात मैराथन में दौड़ने के लिए कहा। He says this, and listen very carefully, please. और उन्होंने कहा कि ध्यान से सुने। He says, as you stand at the start line, और जब आप उस शुरुआत के उस लकीर के सामने खड़े होते हैं, always remember that there's a finish line out there somewhere. और जब आप प्रारंभ करते हैं और उसके अंत एक दूसरी जगह में है, Always remember that there's a finish line out there somewhere. और हर वक्त ये याद रखना कि अंतिम लकीर एक दूसरे जगह में है। And you have to run to that point. और आपको उस स्थान तक दौड़ना है। It's a long road ahead. और ये बहुत लंबा रास्ता But होगा। always remember that you'll have to get to that final point. परंतु आप ये याद रखना कि आपको अंतिम उस लकीर तक पहुंचना है। That's a good principle to remember for Christian life as well. और ये एक आप मसीही जीवन का एक अच्छा सिद्धांत भी है। That somewhere out there for all of us is a finish line. और हमारे दूसरे कहीं हमारे जीवन का एक अंतिम छोर है। For some of us it could be 60, 70 years down the line. Many of you are young here. और बहुत लोग 60-70 साल तक वो अपना जीवन जीते हैं, लेकिन आप में से बहुत लोग जवान लोग हैं। But for others of you, perhaps it's 20, 30 years down the line. और कईयों के लिए तो 20-30 साल में वो अंतिम लकीर आ जाती But है। none of us knows what to expect tomorrow. परंतु हम में से कोई नहीं जानते कि हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा But है। one thing is for sure, परंतु एक बात आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ, we all know we have a finish line out there somewhere. और हम सबके लिए एक अंतिम छोर कहीं और है, And sooner or later we'll get to it. और जल्दी हो या देर हो हम उसे जरूर प्राप्त करेंगे। And that's why the writer of the Hebrews says that it is appointed unto man to die once. और इसलिए इब्रानी के पत्री लिखने वाला कहता है कि हर एक को एक दिन मरना पड़ेगा। And we all have an appointment with death if the Lord tarries to return. और हमारे लिए एक मरने का दिन को तय किया गया परमेश्वर की ओर से। So that should raise a very important question for all of us as disciples of the Lord Jesus Christ. और हम यीशु मसीह के चेले होने के नाते इस प्रकार के सवाल हम सबके जीवन में उठता है। How do I want to be remembered as a disciple? मैं किस प्रकार से यादगार
छोड़ना चाहता हूं कि मैं एक प्रभु यीशु मसीह के चेला हूं। How do I want to be remembered as a disciple? मैं किस प्रकार से स्मरण रखूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, Or better, और उससे अधिक कुछ, how do I need to live to finish my Christian race well? और मैं किस प्रकार से मेरे मसीही जीवन का दौड़ का बेहतर रीति से पूरा करूं। And Paul answers that question in the passage that we just read. और प्रेरित पौलुस यहाँ पर जब लिखते हैं तो उस सवाल का जवाब देते हैं, How do I need to live to finish my Christian race well? मैं किस प्रकार से मेरे मसीही जीवन की दौड़ को खत्म करूं और मैं उस प्रकार से जी सकूं। So, like I said, Paul answers that question in these 3 verses for us. और इन 3 आयतों में प्रेरित पौलुस हमारे लिए इस सवाल के जवाब दे रहे हैं। Paul is writing from a Roman dungeon, और प्रेरित पौल रोमियो एक जेल का एक कारावास में अभी हैं। it's a dark place, ये एक अंधेरा जगह है, he is in chains. वो उनको जंजीर से बांध कर रखा गया। One thing is for sure for him, that he's going to die soon. और उनके लिए एक बात एकदम तय किया हुआ है कि वो जल्द ही मरने वाला है। And so before he wrote this, I'm pretty sure he looked back on his whole life, his journey with the Lord Jesus Christ. और वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह में आने से लेकर के अपने जीवन को वो पीछे मुड़कर देखता है। From the time he met the Lord Jesus Christ on the road to Damascus. और उस दिन से जब वो दमिश्क के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात उनकी हुई, His entire journey from then on all the way till here, when he's sitting in a dungeon writing these words. आज जब वो उस कारावास में उस जीवन जी रहे हैं, उस दिन से लेके आप तक के बात को वो पीछे मुड़कर देख रहा है। But then he didn't stop there. परंतु वो वहां पर शांत नहीं होता। He also thought about what would happen to him after his death. और ये वो सोच रहा है कि उसके मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। And then he wrote down his own epitaph, the words that he would put on his own gravestone perhaps. और उन्होंने अपने जीवन का ऐसे एक बात के साथ वो खत्म करता है जो उसके समाप्ति का, उसके दौड़ का एक प्रतिफल का स्वरूप भी है। He wrote down these words about himself. वो अपने बारे में वो यहाँ पर लिखता है। Now listen carefully, please. ध्यान से सुनेंगे। When you look at the entire Bible, जब आप संपूर्ण बाइबल पर ध्यान करेंगे, there are about 100 detailed biographies in the scripture. इस बाइबल में करीब 100 ऐसे आत्मकथा पूरे अच्छे रीति से लिखा गया है। So about 100 different people, there are biographies in the Bible. अलग अलग 100 लोगों के उनके आत्मकथा यहाँ पर लिखा गया है। Approximately 2/3 of them, that is about 65 of them, they ended their lives poorly. और करीब उसके 65% लोग, यानी कि 65 लोग करीब करीब उनके जीवन का अंतिम बहुत ही बुरे रीति से किया। Either they drifted away from faith, वो हो सकता है वो विश्वास से दूर चला गया, or they went into immorality, और वो अनैतिकता में अपने जीवन को निपटाया। something or the other happened to them, and 65 out of 100, they ended badly. और इस 100 में से 65 लोग अपना जीवन का अंतिम बहुत बुरे रीति से किया। But the remaining 35 are the people that we generally look at. और 35 लोगों का जीवन हम लोग उनका जीवन यात्रा जो अब देखते हैं, And the Apostle Paul was one of them. और प्रेरित पौलुस उनमें से एक है। He finished his race well. और उन्होंने अपना यात्रा को, दौड़ को अच्छी रीति से पूरा किया। But listen carefully, please. आप ध्यान से सुनेंगे। In order to die well, you need to finish well. आपको अगर अच्छे से मरना है तो आपको अच्छे से पूरा भी करना है। And our text for today tells us how that happens. और आज के ये जो पद है वो हमें इस बात को बताता है। And it's not just important how you start, it's important how you finish as well. ये महत्व नहीं रखता है कि आप कैसे शुरुआत किए हैं, परंतु ये महत्व रखता है कि आप उसके अंत कैसा करता है। So these 3 verses, they reveal to us 3 things about how you and I need to live to finish the Christian race और ये well. 3 आयतों में हमें उस मसीही जीवन को किस प्रकार से हम जिएंगे उन बातों को हमें सिखाता To है। finish the Christian race well. और मसीही जो दौड़ है उसे अच्छी रीति से पूरा करने के लिए So the- सिखाता है। So the first thing is, पहला बात यह है, you must live your life as a sacrifice in the service of the Lord.
आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सेवा में एक बलिदान के रूप से जिए। You must live your life as a sacrifice in the service of the Lord. आप प्रभु यीशु मसीह के सेवा के लिए अपने जीवन को एक बलिदान के जैसे उंडेले। You and I must live our lives as an offering to the Lord Jesus Christ. हाँ, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के सामने एक भेंट के तरह जीवन जिए। And that's what we see Paul doing here. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस ऐसे ही कहता है। Paul lived his life as a sacrifice in the service of the Lord. और प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को एक भेंट के स्वरूप उंडेल देता है। And he says two things about it. और उसके बारे में दो बातें कहते हैं। Firstly, पहला, Paul had a wholehearted commitment to Christ. प्रेरित पौलुस का संपूर्ण हृदय का एक समर्पण प्रभु यीशु मसीह के प्रति था। Look at the first part of verse 6. पहला भाग हम लोग 6वीं आयत के पढ़ेंगे, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ। For I'm already being poured out as a drink offering. मैं एक अर्घ के समान उंडेला जा रहा हूँ। I'm already being poured out as a drink offering. मैं एक उस अर्घ जो उंडेले जाने वाले अर्घ के तरह मैं उंडेला जा रहा Now, हूँ। Paul is writing this to Timothy, और प्रेरित पौलुस तिमोथी को लिखते हैं, and he wants Timothy to take up the ministry after the Apostle Paul. और वो प्रेरित पौल चाहते हैं कि प्रेरित पौलुस के पश्चात तिमोथी उस सेवा को आगे बढ़ाए। So Paul's departure means that Timothy must step into the gap. और प्रेरित पौलुस का चले जाना यानी कि तिमोथी उस जगह में आके खड़ा हो जाए। So Paul is laying out his entire life as a template for Timothy to follow. और प्रेरित पौलुस ने ऐसे एक जिंदगी जिया जो तिमोथी के लिए Pattern. एक दिशा निर्देश करने वाली बात थी। So he is laying out his life as a pattern or a model for Timothy to follow. और उन्होंने अपने जीवन को ऐसा जिया ताकि तिमोथी उनके जीवन को अनुकरण कर सके। So now in these words he is describing what's going to happen to him in some strong theological terms. और यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के बारे में एक सिद्धांतिक बातों के साथ तिमोथी को बताना चाहते हैं कि उन्होंने कैसा जिया। Notice the language, for I'm already being poured out as a drink offering. और यहाँ पर कहता है कि मैं एक उंडेलने वाले अर्घ के समान उंडेला जा रहा हूँ। The word already means और जिसके मतलब मैं उंडेला गया हूँ, उसके मतलब it means it's already happening now. मतलब उनके जीवन में ऐसा हो चुका है, It's already happening now, अभी भी उसके जीवन में हो रहा है, and therefore it is inevitable. Therefore it will surely happen. और ये अवश्य ही उनके जीवन में होगा। So something has begun in the life of Paul. और ऐसी कुछ घटनाएं उनके जीवन के प्रारंभ से हुआ। Not प्रारंभ से. Something is happening right now in the life of Paul, और प्रेरित पौलुस के जीवन में ऐसे कुछ अभी घटनाएं घट रही है, which is going to end for sure. और जो उसके समाप्ति को दर्शाता है। So Paul says, I'm already being poured out as a drink और offering. प्रेरित पौलुस कह रहा है मैं उंडेला जा रहा हूँ, It's already happening. ये हो चुका है। What is Paul talking about? वो प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं उस बारे में? Paul is talking about his execution at the hands of Nero. और वो जानते हैं कि नीरो के हाथ में उनका हत्या होने वाला है। But notice here, परंतु हम यहाँ पर जब देखते हैं, as Paul describes his death to Timothy, और प्रेरित पौलुस अपने मृत्यु को इस प्रकार से तिमोथी के पास कह रहा है, as Paul describes his death to Timothy, और तिमोथी के सामने प्रेरित पौलुस जब इस अपने मृत्यु के बारे में बता रहे हैं, he did not see his execution as a cruel tragedy. और उनकी जो हत्या होने वाला है वो एक बहुत ही मर्मांतिक घटना के रूप से नहीं कह रहे हैं। He did not see it as a cruel tragedy. उनके जीवन में ऐसे एक मर्मांतिक ऐसे एक घटना करके वो उससे नहीं ले रहा Nor है। did he say it's an unfair treatment for my years of service to the Lord Jesus उन्होंने Christ. ऐसा नहीं कह रहा है कि इतने सालों तक मैंने प्रभु का सेवा किया और मेरे साथ ऐसा घट रहा है। He is seeing it as a culminating sacrifice for his life. और वो इस प्रकार दिखा रहा है कि उनका जीवन का जो अंतिम है वो एक उंडेले जाने वाले एक अर्घ के समान It है, is the final sacrifice he's going to offer for the Lord Jesus और Christ. एक अंतिम भेंट वो प्रभु यीशु मसीह के लिए चढ़ाने वाला है। And so he's going to talk about this in some strong theological terms. और इसलिए एक बहुत ही सिद्धांतिक
शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है। And in the Old Testament, और पुराने नियम में when a worshipper brought an offering to the Lord, जब आराधना करने वाले लोग परमेश्वर के सामने भेंट लाते थे, part of it was consumed upon the altar. और उसका कुछ हिस्सा उस वेदी में उसको जला दिया जाता था, खत्म किया जाता था, part of it was given to the priest for his own use. और कुछ भाग उस याजक लोगों को उनके इस्तेमाल के लिए दिया जाता So था। when the offering on the altar was consumed by fire, और जब वो भेंट उस वेदी के सामने आग के द्वारा जलाया जाता the था, worshipper sometimes would bring a drink offering. और आराधना चढ़ाने वाला साथ में कुछ पीने वाला भेंट भी लाते थे, It's a flask of wine sometimes. और कभी कभी वो दाख मध्य होता था, And he would pour all of it. Nothing of it would be given to the priest. All of it would be poured out on those burning coals. और ये उस याजक को नहीं दिया जाता था, परंतु पूरे रीति से वो जो आग रहता था उस आग में उंडेल दिया And जाता था। as the wine hits the burning coals, और जब ये उस जलते हुए कोयले में गिरता था, it evaporated and gave a sweet smelling aroma. और तब ये एक बहुत एक खुशबू, सुखदायी खुशबू उसमें से निकल के आता It था। was a worshipper's way of saying, I give all of myself to Yahweh. और वो आराधना करने वाला इस प्रकार का था, मैं संपूर्ण मेरा सब कुछ मैं परमेश्वर के ओर दे रहा हूँ, I'm not withholding anything for myself. मैं इसमें से कुछ भी मेरे लिए नहीं रखा, No part of it is even given to the priest. और इसमें से कुछ भी याजक को भी नहीं दिया I गया, give all of myself to Yahweh. मेरे सब कुछ मैं मेरे यहोवा को दिया हूँ। It is a symbol of his wholehearted commitment to the Lord. और ये उसके संपूर्ण हृदय का समर्पण को दिखाता है। Now, Paul is describing his death in those terms. और प्रेरित पौलुस इन शब्दों के साथ अपने उसके मृत्यु को दिखाता है। Paul knew his death was close at hand. Paul knew his death was nearing. हाँ, उसके प्रेरित पौलुस जान रहे हैं कि उनके मृत्यु बहुत ही नजदीक है, He knew he would never be set free. और वो जानते हैं कि उनका किसी भी रीति से छुटकारा होने वाला नहीं And है। by speaking of his death as a drink offering, और वो अपने इस जीवन को जब वो दे रहे हैं तो वो एक उंडेलने वाले भेंट के समान वो कह रहा है। he was telling Timothy this. तिमोथी को वो कह रहा है इस प्रकार, Timothy, my son, तिमोथी मेरे पुत्र, don't think that Nero has executed me against my will. और नीरो ने मुझे मेरे इच्छा के विरोध मेरा हत्या करने जा रहे I हैं। am gladly laying down my life as an offering to the Lord Jesus मैं Christ. बड़ी खुशी के साथ मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए मेरे जीवन को अर्पण कर रहा हूँ। My own blood that's going to be spilled, मेरा खुद के जो लहू है, खून है, वो चारों ओर निकल जाएगा, I gladly give it to the one who loved me and gave himself for me. और मैं बहुत ही आनंद के साथ उन्हें दे रहा हूँ जो मेरे लिए मुझे प्रेम करके अपने आप को दे In दिया। other words, Paul is telling Timothy, और दूसरे जो बात है, प्रेरित पौलुस तिमोथी से कह रहा है, Timothy, when you hear of my death, और तिमोथी जब तुम मेरी मृत्यु के बारे में सुनोगे, don't weep for me, मेरे लिए नहीं रोना, because you can be sure क्योंकि तुम्हें इस बात का सुनिश्चित होना जरूरी है। when I die, I'm going to die with a smile on my face. और जब मैं मरूंगा तो मैं मेरे चेहरे में मुस्कुराहट के साथ मरूंगा। Paul had given everything in his life to Jesus from the time he met him on the road to Damascus. जिस दिन से वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई उस दमस्क के रास्ते में, उस दिन से लेकर आज तक वो अपने पूरे जीवन को प्रभु को दे दिया। And the only thing that was left to be given to the Lord was his own life. और जो अभी भी जो बाकी है देने के लिए, वो उसका जीवन देना बाकी है, And that he was gladly willing to give. और वो अंत में बड़े खुशी के साथ अपने जीवन को भी दे रहा है। So Paul had a wholehearted commitment to Christ. और प्रेरित पौलुस का एक संपूर्ण हृदय का समर्पण जो प्रभु यीशु मसीह के लिए था दिखाता है। Secondly, दूसरी बात, Paul saw his death as a departure to be with Christ. और प्रेरित पौलुस अपने मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह के साथ कूच करना, मतलब चले जाने के बाद को दर्शाता है। Look at the second part of verse 6. इस 6 आयत के दूसरे भाग को जब हम पढ़ते हैं, And the time of my departure has come. और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है, The time of my departure has come. मेरे जाने का समय आ चुका है। The process has already begun. जो उसका क्रिया है
प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है It's going to come to an end. और उसका अंतिम आने वाला And the है end is going to come soon. और वो अंतिम बहुत ही जल्द आने वाला है। And Paul is using a particular word here in the original language और प्रेरित पौलुस उस ओरिजिनल भाषा में इस प्रकार के एक शब्द का इस्तेमाल करता है that gives three images for us. और उसमें तीन ऐसे चित्र हमारे लिए छोड़ता है। The word departure जो शब्द है कि मैं अब जाने वाला हूँ refers to a ship that is sailing away from the shore. और उसमें दिखाता है कि एक जहाज जब अपने बंदरगाह से निकल कर जाता है And it's going to a distant land from here. और वो बहुत दूर तय करने वाला है। In the modern day language, आज के दिन के हिसाब से इस प्रकार कहेंगे। in the airport you have arrivals and departures. और एयरपोर्ट में हवाई अड्डे में लिखा हुआ है आना और जाना। So in the departures, a flight is taking off to go to a distant country. और डिपार्चर मतलब जाना मतलब एक दूर देश में चले जाना। So that's the first imagery you have when और you look at this word in the इस Greek शब्द language. से हम लोग उस एक चित्र को सोच सकते हैं। Secondly, दूसरी बात, the second imagery, दूसरे जो एक विचारधारा आती है you have an army that's gone to the battlefield. और एक जो सैनिक है जो युद्ध में गया हुआ है, The battle is over. युद्ध समाप्त हो चुका Now it's time to return home. और अब घर वापस का समय है It's time to return home. और घर वापस होने वाला है। Thirdly, तीसरी बात, it has a picture of a man who's carrying a staggering burden all his life. एक व्यक्ति जो अपने जीवन में पूरा जीवन काल एक बोझ को लेकर ढो रहा है And now it is time to set it aside. और अभी समय आ चुका है कि उसे हटा दे, उतार दे The time for carrying the burden is gone. और उसका जीवन का जो बोझ उठाने का समय जा चुका है It's time to go home. और अब घर जाने का समय आ चुका So when है। you look at the life of the Apostle Paul, और जब प्रेरित पौलुस के जीवन को देखेंगे he has fought the battles in this world. और उन्होंने एक युद्ध को जिया इस संसार में He has carried a staggering burden all his life. और उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बोझ था And now the commander-in-chief, the Lord Jesus Christ, is telling Paul, son, it's time to come home. और अभी प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा है, हे मेरे पुत्र, अब तुम घर में वापस आ जाओ, Lay aside the burden now. तुम्हारे सारे बोझ को अपने उतार डालो Your time of rest has come. और तुम्हारा समय अभी अब विश्राम का आ चुका So है। Paul is saying here, प्रेरित पौलुस यहाँ कह रहा है, the time for my departure to be with Christ has come. अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा जाने का समय आ चुका है। Now tell me this, और अब मुझे कहे, was Paul afraid to die? क्या प्रेरित पौलुस मरने से डर रहा था? Absolutely not. बिल्कुल नहीं। He saw his death as a departure to be with Christ. और वो अपने मृत्यु को इस एक कुछ करना, चले जाने के विषय को समझा। He had no regrets in life. उनके जीवन में किसी भी प्रकार के वो दुख नहीं है So he viewed his death as a departure to go home. और उन्होंने अपने मृत्यु को अपने घर जाने का बात को समझा। So Paul saw his death as a departure to be with Christ. और प्रेरित पौलुस अपने उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना घर जाने के बाद समझा। So let me ask you this question as I ask myself this question. ये एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो मैं अपने आप से भी पूछता हूँ। What kind of a departure will you have? आप किस प्रकार का जाना पसंद करेंगे? What kind of a departure will I have? किस प्रकार का मैं जाना मैं आग्रह करूंगा? Will you and I have the same confidence that the Apostle Paul had? क्या आप और मुझे वो एक निश्चित है कि जिस प्रकार प्रेरित पौलुस का था? Now listen carefully, please. आप ध्यान से सुनेंगे। You and I can face death like Paul did if you and I have faith like Paul did. उस प्रकार के विश्वास जैसे प्रेरित पौलुस ने दिखाया है वैसे आप और हम भी दिखा सकते हैं या जी सकते And for हैं। that, you and I need to give our lives as a living sacrifice to Him every day. और इसलिए इस प्रकार जीने के लिए आपको और मुझे एक जीवित बलिदान के रूप से प्रभु के सामने रखना है। So to finish well, तो अंतिम अच्छा करने के लिए you need to view all of your life as a sacrifice to the Lord Jesus Christ. और आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सामने एक भेंट या बलिदान के रूप से लाना है। Always remember this, brothers and sisters. आप हर वक्त इस बात को स्मरण रखेंगे प्रिय भाई बहनें। And I want to remind myself also because I'm in ministry here. और मैं जब सेवा में हूँ मैं भी इस बात को स्मरण रखता हूँ। You never serve Christ in order to get praises from people. और आप कभी भी लोगों से
तारीफ पाने के लिए प्रभु का सेवा मत करें, You, ना करें। you serve Christ as an act of worship to Him. और आप जब प्रभु के सेवा करते हो तो उसकी आराधना करने के उद्देश्य से करो, Which means to finish well, उसके मतलब है आपका अंतिम अच्छा होना चाहिए, we must view all of our lives as expendable in the service of God. और हमारा पूरा जीवन प्रभु के लिए उंडेल दिया जाए। And here is the great apostle to the Gentiles. और यहाँ पर एक अन्य जातियों के लिए बहुत बड़ा एक सुसमाचार है। Great apostle to the Oh. Gentiles. और Apostle to the Gentiles. यहाँ प्रेरित पौलुस एक अन्य जातियों के लिए एक बड़ा प्रेरित है, The man who did more for the gospel than anybody else in church history. और जो कलीसिया के इतिहास में इनसे बढ़कर किसी ने ऐसे सुसमाचार के जिंदगी नहीं जिया। His influence is immense. उनका जो एक प्रभाव था वो एक हमारे अकल्पनिक था, And yet he saw his life as something that is expendable for the service of the Lord. और ऐसा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर जिया। Is your life a life of sacrificial service to the Lord? क्या आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बलिदान का जीवन है? So that's the first thing that we see. और ये हम पहला बात देखते हैं, How do we finish our lives well? हम अपने जीवन को किस प्रकार से अच्छे से पूरा कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। Number one, you must live your life as a sacrifice in the service of the Lord. आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सेवा में एक बलिदान के रूप से जिए। Secondly, दूसरी बात, you must be faithful and have a wholehearted commitment to the Lord. और आप एक विश्वास योग्य और संपूर्ण हृदय के साथ समर्पण करने वाला व्यक्ति हो। You and I must live in such a way आप और हम ऐसे एक जिंदगी जी रहे हैं that we'll be able to look back confidently and say we have done well. और ताकि आप और हम ऐसे जिंदगी जिए और हमारे जीवन को मुड़ कर देखें और कहे कि हम अच्छे से अपना दौड़ पूरा कर चुके। So Paul was steadfast and loyal to the Lord till the end. और प्रेरित पौलुस शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य ठहरा। And he explains this by talking about three things. और उन्होंने तीन बातों के साथ उस बात को वो वर्णन करते हैं। I want to look at them one by one quickly. और मैं एक के बाद एक बहुत जल्दी देखना चाहता हूँ। Number one, पहला, Paul faced continual struggle in his life. प्रेरित पौलुस अपने जीवन में निरंतर ही बहुत तकलीफ को सहा है। Look at the first part of verse 7. 7 आयत के पहले भाग को देखें। I have fought the good fight. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। I have fought the good fight. मैं एक अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ। It speaks about a continual struggle that he had in his life. और इस बात को दिखाता है कि वो अपने जीवन में निरंतर एक तकलीफ को सहते गया है। Think of the words that you would use to describe the life of the Apostle Paul. और इस बात को सोचे कि वो इस जो शब्द को इस्तेमाल कर रहा है वो किस रीति से कर रहा है। Think of the words that you would use to describe the Apostle Paul's life. और आप सोचे कि प्रेरित पौलुस जो शब्दों को इस्तेमाल किया वो किस प्रकार से हो सकता है। नहीं भैया. What kind of words would you use to describe the life of the Apostle Paul? आप प्रेरित पौलुस के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं? Would you ever use the word comfort? क्या आप कभी भी उनके जीवन को एक सुख का जीवन करके समझते हो? Luxury? क्या वो बहुत ही आनंद का ये सुख विलास के जिंदगी समझते हो? Lazy? आलसी समझते हो? But think of the words that are used about him in the New Testament. और जहाँ नए नियम में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उस बात को सोचे, To describe his life. उनके जीवन को वर्णन करने के लिए Trouble? समस्या, Sorrow? दुख Distress? और तनाव, Trials? परीक्षाएं, Hardships? बहुत कठिनाई। In 2 Corinthians 6, दूसरी कुरिन्थियों 6 अध्याय, he talks about great afflictions and great endurance. और उनके जीवन का दुख और उनके बड़ी धीरज के बारे में वो कहता है। He talks about imprisonments, उनके जेल के बारे में वो कहता है। riots, riot, लड़ाई के बारे में वो कहता है। labors, एक परिश्रम के बारे में कहता है। sleepless nights, और रात में नींद हराम के बारे में वो सोचता है। hunger, भूख को वो दिखाता है, कहता है। shipwrecks, और जहाज टूट जाता है, being left for dead,
और मृत्यु मरा सोचकर छोड़ दिया जाता है। And over and above all these things, और ये सब चीज के ऊपर he faced Satan and the forces of darkness. और वो शैतान के उस अंधेरे की ताकत का सामना करता है। Whatever else you may say about the life of the Apostle Paul, you can never say that he had an easy life. और जब कभी भी आप प्रेरित पौलुस की जिंदगी के बारे में सोचेंगे, वो आप कभी भी एक आसान जिंदगी नहीं सोच सकते हैं। He never had an easy life. उन्होंने कभी भी एक जीवन में बहुत आसान जीवन नहीं जिया। He continually fought for the Lord Jesus वो Christ. निरंतर प्रभु यीशु मसीह के लिए लड़ाई को लड़ा। And now at last the struggle is over. और अभी समय आया जब उसके जीवन का सारा परिश्रम और कठिनाई खत्म हो चुका है। From the time he met the resurrected Lord until this moment, he'd been struggling, fighting. जब से उसने उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को मिला और आज अभी तक वो अपने जीवन में सिर्फ तकलीफ और लड़ाई को उन्होंने देखा जिया है। And now the Lord is looking at him and saying, this is the end of struggles, you come home. और अब जब यहाँ पर देखता है तो वो इस प्रकार कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा जीवन का सारा तकलीफ खत्म हुआ, अब घर वापस आओ। The battle time is over. उस लड़ाई के समय खत्म हो चुका है। So Paul says here, I have fought the good fight. और इसलिए प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैंने एक अच्छा युद्ध को लड़ा हूं। Secondly, दूसरी बात, Paul endured till the end. और प्रेरित पौलुस अंतिम तक धीरज धरता रहा। Look at the second part of verse 7. 7वीं आयत के दूसरी भाग इस प्रकार लिखता है, I have finished the race. मैंने दौड़ पूरा कर ली है। Again, Paul is referring to a marathon here, the Christian life. और मसीह जीवन का उस मैराथन दौड़ के बारे में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। What he is indirectly saying is, I've not dropped out of the race halfway. और उन्होंने इनडायरेक्टली इस प्रकार कह रहा है कि मैंने मेरे दौड़ को आधे रास्ता में नहीं छोड़ा। Paul is saying, the moment I met the Lord Jesus Christ, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं जिस समय मैंने प्रभु से मिला he chalked out a course of life for me. और मेरे लिए एक लकीर को एक लंबा से उन्होंने खींच दिया है। And by his strength, I followed the course bit by bit every day. और उस कामों को, उस जिम्मेदारियों को एक के बाद उठा के मुझे जाना है। Whether in good times or bad times. वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो, Whether in happy circumstances or in the midst of pain and खुशी suffering. के समय हो या किसी भी प्रकार के दुख के समय हो। Paul says, I've always walked in the course that the Lord has set for me. और जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए रखा है उसी पर मैंने चला हूँ। And now the journey is almost over. और अभी उसका यात्रा पूरा होने वाला है। He could look back and say it wasn't easy. He could look back and say it wasn't easy. वो पीछे मुड़कर देखता है और वो नहीं कह सकता है कि ये बहुत आसान दौड़ थी। It wasn't easy. wasn't It was not easy. या ये आसान दौड़ नहीं था It was often very hard at times. और ये बहुत कठिन समय था। And sometimes I even wondered if I would make it till the end. और मैं कई बार सोचा कि क्या मैं अंत तक जा सकूं या ना। But the grace of the Lord Jesus Christ has brought me this far. परंतु प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनको अंतिम छोर तक लेकर And गया। at last he is looking at the finish line और जब वो अंतिम उस लकीर के सामने आता है and he's saying, I've finished the race. और वो कहता है मैं मेरे दौड़ को पूरा किया I've हूँ, finished the race. मैं मेरे दौड़ को पूरा किया हूँ। So no matter what happened to Paul, प्रेरित पौलुस के साथ जो घटना घटती है, no matter what came in his life, उनके जीवन में क्या आया वो बड़ी बात नहीं है। no matter what he faced in his life, उन्होंने अपने जीवन में क्या सहा है वो बड़ी बात नहीं he है। kept moving forward by the grace of God. परंतु वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आगे बढ़ता गया, One step at a time. एक धाप एक समय में वो गया, One day at a time. एक दिन एक बार में गया। And he wasn't deterred by opposition. और वो कभी भी He wasn't deterred by opposition. और वो कभी भी उस विरोध के कारण वो पीछे नहीं मुड़ा है। Now, we often think that the Christian life is easy. हम बहुत बार सोचते हैं कि मसीही जीवन बहुत आसान जीवन है। And when some troubles come, we think it is out of sync with the Christian faith. और जब कुछ समस्या आती है तो ये समझते हैं कि ये मसीही विश्वास के बाहर के घटनाएं हमारे जीवन में It हो is रही not supposed to be easy. ये आसान बात नहीं है। Because today is a day of battle and combat. और ये आज हमारे लिए युद्ध का समय है, लड़ाई का समय है। It is the day of struggle, the day of rest only will come later. और आज हमारे लिए एक लड़ाई का समय है और हमारे जो विश्राम है वो आने वाला है। So Paul says, I have endured till the end. और प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अंत तक दौड़ चुका हूँ। Thirdly, तीसरी बात, Paul guarded the truth of the gospel. और प्रेरित पौलुस सुसमाचार के सच्चाई को अच्छे से
पकड़े रहा। Look at the third part of verse 7. 7 आयत के तीसरे भाग को देखें। I have kept the faith. मैंने विश्वास की रखवाली की है। I have kept the faith. मैंने विश्वास को थामे रहा है। Several times in these three epistles, 1st and 2nd Timothy and Titus, और 3 पत्रियों में, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी और तीतुस के पत्री में Paul speaks about the deposit he is giving to Timothy. और प्रेरित पौलुस कहता है जो चीज उन्होंने उनके लिए रख छोड़ा है वो तिमोथी के हाथ पे देना चाहता है। The deposit is the truth of the gospel. It's sound doctrine that he is handing over to Timothy. और वो जो मूलधन है वो क्या है? वो सुसमाचार है, वो एक शिक्षा है जो तिमोथी के हाथ में देना चाहता So है। Paul is saying, in all of my life, I've guarded the truth of the word. और मेरे पूरे जीवन में मैंने उस परमेश्वर के वचन के सच्चाई को पकड़े रहा, उसका सुरक्षा किया। I've never compromised on the right doctrine. और मैंने सही शिक्षा के साथ कभी भी किसी भी रीति से समझौता नहीं किया। I've never compromised on the truth of the gospel. मैंने सुसमाचार के सच्चाई के साथ कोई समझौता नहीं किया। I have never fallen away. मैंने कभी भी पीछे नहीं मुड़ा, ना गिरा। I've always held to the whole counsel of God. और मैं हर वक्त परमेश्वर के उस सिद्धांतों को, उनकी मसूरा को मैं अपने जीवन में लागू किया। And now he is handing it over to Timothy. और आज वो तिमोथी के हाथ में सौंपना चाहता है। So I have kept the faith. मैंने विश्वास को थामे रहा। I have kept the faith. मैंने विश्वास को थामे रहा। So here is a question for you and for me this evening. यहाँ पर आज शाम के समय आपके और मेरे लिए एक सवाल है। How faithful are you to the Lord and to his word? आप प्रभु और प्रभु के वचन के प्रति कितना विश्वास योग्य हैं? How faithful are you to the Lord and to his word? आप प्रभु यीशु परमेश्वर प्रभु के वचन और उनके प्रति आप कितने विश्वास योग्य हैं? We all know several people हम बहुत लोगों को जानते हैं who began the Christian life with a flurry of activity, और जो मसीही जीवन बढ़ चढ़ कर शुरू किया, and a short while later when persecutions came, they've all fallen away. और कुछ ही समय बाद जब उसके जीवन में सताव आता है तो वो सब छोड़कर भागता है। You know, right after college, इनकी कॉलेज के समय के just तुरंत बाद as students, we all attended a camp. और हम एक छात्र होने के नाते एक ऐसे शिविर में गया, We were about 20 or 21 then. और 20-21 लोग वहां पर थे। No, we 20 20 or 21 years old. जब मैं 20 और 21 साल का था। Okay. So the speaker spoke and he said, how many of you want to get into full-time ministry? और जब वचन देने वाला वक्ता कह रहे आप में से कितने लोग हो जो संपूर्ण रीति से सेवकाई करने वाले And हो? if I remember right, about 80% of them got up. अगर कोई भी आप अगर पूर्ण रीति से सुसमाचार का सेवा करना चाहते, खड़े हो जाओ। About 80% of them got up. 80% और 20 ओके, जितने लोग थे उनमें से 80% लोग खड़े हो गए। But I don't think any of them is in full-time ministry now. उनमें से कोई भी आज पूरे समय के लिए सुसमाचार के कार्य नहीं करता। The point is, इस प्रकार की इस विचार है, these are all emotional decisions that we make. ये हमारे कई बार भावना का एक निर्णय होता है। But what matters is our faithfulness to the Lord. परंतु विषय ये है कि हम कितना प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं। One more illustration here. और एक उदाहरण यहाँ पे है। When I was in school, जब मैं स्कूल में था, I have run marathon a couple of times. और मैंने मैराथन में कई बार योगदान किया। Not कई बार, 2 बार. couple of time, 2 बार, ओके। 2 बार सिर्फ हिस्सा लिया। And I've learned 2 truths about it. 2 बार में 2 सच्चाई को सीखा। Number 1, पहला, there is no such thing as an easy marathon. और आसान मैराथन नहीं है। Number 2, दूसरे, that's not my calling. ये मेरा बुलाहट नहीं है। The Lord was clearly telling me, don't run any more marathons. और प्रभु कहता है और दौड़, मैराथन में मत दौड़ो। But the point is this, परंतु इसमें इस प्रकार के शिक्षा है। the Christian life is a marathon. परंतु मसीही जीवन एक मैराथन दौड़ है, And it requires endurance. और इसके लिए आपको बहुत सहनशीलता की So जरूरत you है। have to make up your mind, I will hang in there and stick with the Lord until the end. और आपको इस प्रकार के अपने मानसिकता को तैयार करना है कि मैं
प्रभु के साथ जुड़े रहूंगा और उनसे लगे रहूंगा, so that at the end we also can turn back like the Apostle Paul and say, I have finished the course. और अंत में हम भी प्रेरित पौलुस की तरह कह सकते हैं कि मैंने मेरा दौड़ को पूरा किया। How faithful are you to the Lord and to His word? आप कितना प्रभु और प्रभु के वचन के प्रति विश्वास योग्य हैं। So two things we've seen about how as a disciple we need to finish our life well. चेले होने के नाते हम दो बातों को सीखा, किस प्रकार से हम लोग उसके How we can finish our life हम well. किस प्रकार से अपने जीवन का अंत कर सकते हैं। Number one, पहला, you must live your life as a sacrifice in the service of the Lord. प्रभु के सेवा में अपने जीवन को एक भेंट के या बलिदान की तरह रखे। Number two, दूसरी बात, you must be faithful and have a wholehearted commitment to the और Lord. आप विश्वास योग्य हो और संपूर्ण हृदय का एक समर्पण हो। Number three, तीसरी बात, you must live your life in light of the prize that the Lord will award you. और आप ऐसे जिए कि प्रभु आपको उनकी उस ज्योति में एक पुरस्कार देंगे। You must live your life thinking about the award that He will give you. और आप इस बात को अवश्य सोचें कि प्रभु आपको एक पुरस्कार देने वाले हैं। Brothers and sisters, भाई और बहनें, always live your life with this in mind that one day I will stand before the judgment seat of Christ. और इस बात को आप हर वक्त याद रखें कि एक दिन आप मसीह के उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। So Paul looked forward to a day of vindication by the Lord. और प्रेरित पौलुस अपने जीवन का इस अंतिम घड़ी में जो एक विजय के रूप से उन्होंने जिया है और उसको दिखाना चाहता है। There are two things about it and I'll just take just 5 more minutes. Listen carefully please. और मैं सिर्फ दो बातें 5 मिनट में कह के मैं अंत करूंगा। Number one, पहला, Paul was certain of a glorious and a personal reward here. और प्रेरित पौलुस कुछ बातों में सुनिश्चित था कि उसको कुछ बहुत ही महिमामय पुरस्कार उनको मिलने And वाला a है। personal award. वो व्यक्तिगत वो एक पुरस्कार उसे Look मिलेगा। at the first part of verse 8. 8 आयत में लिखा है पहले भाग में, Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी है, न्यायी है, मुझे उस दिन देगा। In the ancient Olympic Games, और पुराने जो ओलंपिक खेल होता था, the winning athlete would get the coveted laurel wreath. It was made out of leaves. और उन जो खिलवाड़ लोग, जो खेलने वाले लोग जीतते थे, उनके सिर पे एक मुकुट दिया जाता था और वो एक जैतून के पत्ते का मुकुट होता था। The Greek word is the word Stephanos, which means the victor's crown. और उसके जो शब्द है स्टेफेना, यानी कि जो विजयी होने वाले का मुकुट। And to wear such a crown before the Roman emperor is the greatest honor any athlete would have. रोमी सम्राट के सामने ये मुकुट पहनकर खड़ा होना मतलब वो सबसे एक बड़ा श्रेष्ठ सम्मान की बात है, दूसरे और भी खिलवाड़ के जगह में, खिलाड़ी के जगह में। But this crown would only last a few days. और ये सिर्फ कुछ ही दिन रहता है। And Paul knows here that there is laid up for him a crown as well. और वो प्रेरित पौलुस कहता है कि कुछ ही समय बाद मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है। What does he call it? He calls it the crown of righteousness. और वो इस मुकुट का नाम कहता है कि धर्म का मुकुट। And the Lord is going to award it to everybody who is faithful to him. प्रभु उन सब विश्वास योग्य लोगों को इसी प्रकार के मुकुट से उन्हें पुरस्कृत करना चाहते हैं। What is important to see here is this, जो बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो हम यहाँ पर देखते हैं वो इस प्रकार है, that Paul is sitting in a dark dungeon प्रेरित पौलुस यहाँ पर एक अंधेरा एक कारागार में है, and yet his faith is so bright that it's lighting up that dungeon. और उसका विश्वास जो इतना उजाला से भरा हुआ है कि उस अंधेरे उस कारागार में भी वो उस उजाले को देख पा रहा है। So he is able to see by faith beyond his execution. और वो अपने जीवन में विश्वास से उसकी मृत्यु के बाद, उसके हत्या के बाद के बातों को वो देख पा रहा He है। knows he's going to have pain at that moment. He knows he's going to have pain at that और moment. जब उसके साथ ऐसे घटना होगी, उसे मारा जाएगा, उस समय उसे एक दर्द होगा, And his head is going to be cut off. उसके सिर कलम किया जाएगा। Yes, there's going to be a moment of suffering. और वो उस समय एक बहुत तकलीफ का समय होगा। But by faith, he looks beyond that and he says, on that day, और उस
विश्वास के द्वारा वो उससे भी बढ़कर जो उसके लिए रखा गया वो उस बात को विचार कर रहा On है। that day, I will receive a reward from the Lord. और उस दिन मैं प्रभु से एक पुरस्कार प्राप्त करूंगा। Two things here. दो बातें यहाँ It'll पर, be a guaranteed reward. यहाँ पर एक सुनिश्चित एक पुरस्कार है, It is stored up for me in heaven. और ये स्वर्ग में रखा गया है, So it's a guaranteed reward. और इसलिए ये मेरे लिए निश्चित है, And it's also a glorious reward. और ये महिमा से परिपूर्ण एक पुरस्कार है। That's why Paul calls it a crown of righteousness. और प्रेरित पौलुस इसलिए कहता है कि ये धार्मिकता का मुकुट है, And it's also a personal reward. और ये उसका व्यक्तिगत एक बड़ा पुरस्कार है। Who will give it to the Paul? वो कौन उसे प्रेरित पौलुस को देने वाला है? An angel? कोई स्वर्गदूत देंगे? The Lord himself. प्रभु स्वयं उन्हें देंगे। The Lord will award it to me, says Paul. और प्रेरित पौलुस कहता है प्रभु मुझे उस पुरस्कार को देंगे। Notice how specific he is about it. और कितना वो इस बात में एक सुनिश्चित है। Listen, please. ध्यान से सुनेंगे। In just a few days, कुछ दिन पहले Nero, the earthly ruler, is going to pass judgment and take his head. नीरो जो संसार का बड़ा एक न्याय करने वाला व्यक्ति है, वो उसके सर को काटने वाला है। But the judge of the entire universe परंतु जो सारे संसार का न्यायी है, is going to invite Paul, और वो उसके जीवन को प्रेरित is going to take the life, is going to invite Paul और वो प्रेरित पौलुस को आमंत्रित कर रहा and है, award him a crown of righteousness. और एक धार्मिकता के मुकुट के साथ उनको पुरस्कृत करना चाहता But है। notice here, it's going to be a future reward. ये एक भविष्य का एक पुरस्कार है। So Paul says, on that day I will receive it. और वो कहते हैं उस दिन मैं इसे प्राप्त करूंगा। So he always lived his life in light of that day when he would stand before Christ and receive that reward. और हम अपने जीवन को उस प्रकार जिए कि एक दिन हम उसके सामने खड़े होंगे और उस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। Secondly and lastly, अंतिम और दूसरी और अंतिम बात, Paul was certain of a reward for all believers. और प्रेरित पौलुस इस बात को, इस पुरस्कार के बात को सारे विश्वासी के बारे में कह रहे Look हैं। at the last part of verse 8. 8 आयत के अंतिम भाग में लिखा And है, not only to me, but also to all who have loved his appearing. और मुझे ही नहीं वरन उन सभी जो उसके प्रकट होने के लिए प्रिय जानते हैं। It's not just for the Apostle Paul. ये सिर्फ प्रेरित पौलुस के लिए नहीं है, It's for you and for me and for all of us who ये believe in the Lord Jesus Christ. आपके और मेरे लिए जो हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए जी The रहे हैं। Lord himself will reward us personally if we are faithful now in the moment. परमेश्वर हमें पुरस्कृत करेंगे अगर हम अभी प्रभु के लिए विश्वास योग्य जीवन So जीते। as I bring this discipleship theme to an end here in these 5 sessions, जब मैं इन 5 सेशन में इस शिष्यत्व के बारे में मैं जब कह रहा हूँ, I want to challenge all of you. मैं आप सबको एक चुनौती देना चाहता हूँ। Keep fighting the Christian faith. आप अपने मसीही विश्वास के लिए लड़े, Keep running the race और आप दौड़ते रहें, and keep believing in the Lord, और प्रभु के प्रति विश्वास करें, because the best is yet to come. और क्योंकि जो सबसे बेहतर है वो आने वाला है। The best is yet to come. सबसे बेहतर आने वाला है। Very soon the Lord is going to return बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। and all of our troubles will be over. हम सबों के जीवन का दुख खत्म होने वाला है। All of these troubles will be over. हमारे सारे तकलीफें दूर हो जाएंगे। And by the grace of God, let us all finish strong. प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम सब बहुत ही प्रभावित होकर अंत करें। So let me finish this with a question. एक सवाल के साथ मैं अंत करना चाहता Do हूँ। you live in light of the judgment seat of Christ? क्या आप मसीह के उस न्याय सिंहासन के लिए जी रहे हैं? Do you live in light of the judgment seat of Christ? क्या प्रभु यीशु मसीह के उस न्याय के सिंहासन के लिए आप जी रहे हैं? So 3 things we've seen about how a disciple should end his life well or live his life well. हम लोगों ने 3 बातों को देखा कि एक चेला किस प्रकार से अपने जीवन को अच्छा जीकर अच्छे से अंत कर सकता So है। number 1, what is it?
पहला क्या है? You must live your life as a sacrifice in service of the Lord. आप अपने जीवन को प्रभु के सेवकाई के लिए एक बलिदान या भेंट के जैसे जिए। Number two, you must be faithful and have a wholehearted commitment to Christ. आप अवश्य है कि आप विश्वास योग्य हो और संपूर्ण हृदय का एक समर्पण आपके जीवन में हो। Thirdly, you must live your life thinking about the reward that He will give you. और इस बात के लिए आप सोचे कि आपके लिए एक पुरस्कार है जो आपको देने जा रहे हैं। May the Lord enable each one of us to live this kind of a life, और परमेश्वर हमें सहायता करे ताकि हम इस प्रकार के जीवन को जिए, so that we can also say at the end with the Apostle Paul, और ताकि हम प्रेरित पौलुस के जैसा अपना जीवन का अंत को देख सके या I रख have fought सके, the good fight, और कह सके कि मैं एक अच्छा युद्ध को लड़ा हूँ, I have finished the race, मैंने मेरे दौड़ को पूरा किया, I have kept the faith, मैंने विश्वास को थामे रहा, and now there's laid up for me a crown of righteousness. और मेरे लिए एक धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। The Lord bless you all. प्रभु आप सबों को आशीष दे। Dear Lord, our Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you've given us to be in your presence. Thank you, Lord, that here in the city of Bokaro we could spend this time together. You gave us this freedom, this space to gather in your midst, so Lord, that we could be able to not only sing songs of worship, to be able to rejoice together and enjoy the fellowship, but more importantly, learn what it means to be a follower, a disciple of Jesus, so Lord. We thank you, Lord, that you've given us our speakers here. You've blessed us with the ability to be together from different parts of this country, and we were able to hear through these 2 days what it means to be a true follower, O Lord. And we understand what it takes. We know that it's not an easy journey, O Lord, but you are a God that is with us. You're beside us. You're Emmanuel, God who is with us, Lord. So we pray that we'd remember the things that we've heard in these days, O Lord, and that you'd be with us as we seek to pursue you, that we'd follow you, that we desire to be more like you, that we desire to know you more, O Lord. And that at the end we can say, like we heard this evening, that we fought the fight, that we've ran the race, that we've kept the faith, O Lord, and that we know that a crown of righteousness is waiting for us that will be given to us, Lord, by you, the righteous judge, O Lord. So we pray at this time for all the things that we've heard, O Lord. We pray that it would not just be things that we heard between yesterday and today, and that it would be sown on improper ground, that it would bear fruit in our lives, O Lord. That we'd remember, that we cling on to the truths that we've heard in these days, O Lord. That you'd bless all the people who are here that have heard your word, O Lord, and that we'd be able to truly pursue you in our walk and be disciples of this Jesus, O Lord. Thank you, Lord, for all the people who are involved in these 2 days, O Lord. We pray that you'd bless this church, the Brethren Church of the Bokaro Steel City, O Lord. We pray that you bless the eldership of this church, all the members of this church, so many people who have sought you, who've left what they came from, to forsaken what they came from, what they knew before, to follow you, O Lord. We pray that you bless them, honor them for their commitment, for their desire to know you, to pursue you, O Lord. And that in the days and months and years to come, O Lord, that you would continue to honor their commitment, continue to bless them, and help this church to grow more and more, O Lord. We ask you all of these things in the most precious name of our Lord and our Savior Jesus Christ. Amen. Thank you.